Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidyamadhi Classes HL Korwa. Today we are going to discuss the physics problems of class CT2. So there are 8 problems of the physics. So let's discuss all of these problems one by one. So question number 1 is, an electric train is moving with a velocity of 120 km per hour. How much distance will it cover in 30 seconds? So here velocity is given 120 km per hour and time is given 30 seconds, and we have to find the distance covered. So we know that distance equals to velocity multiplied by time. Here we have to focus on the unit also, because the velocity is in kilometer per hour and time is in seconds, and options are in kilometer. So we have to convert time in hour first of all. So 30 सेकेंड हमें एक टाइम गिवन है, इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड. तो ये हो जाएगा, तो 30 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा आवर में. अब वेलोसिटी हमें गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा किलोमीटर. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सी एक आंसर हो जाएगा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 मीटर. The distance covered by it on completing two revolutions is. तो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, ये ध्यान देना है, 10 मीटर, और पूछा है कि 2 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो रेडियस कितना हो गया इसका, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 5 मीटर. तो 5 मीटर रेडियस हो गया. और वी नो दैट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 1 सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो कि होता है 2 पाई आर. तो 2 रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, वो 2 कंप्लीट सर्कमफ्रेंस हो गया. तो 2 इंटू 2 पाई आर, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इन कंप्लीटिंग 2 रिवोल्यूशन. तो ये आ जाएगा 20 पाई मीटर हो जाएगा. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. दिस इज 20 पाई. तो ये आंसर हो जाएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 3. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of simple pendulum? So here we have to find the time period of the simple pendulum, and the time of 20 oscillation is given, and we know that time period of a simple pendulum is the time in 1 complete oscillation. 1 complete oscillation में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड. और हमें 20 oscillation का टाइम गिवन है 32 सेकेंड. तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 1.6 सेकेंड. तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी 1.6 सेकेंड. ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए में है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, ए पार्टिकल कवर्स हाफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल, देन द डिस्प्लेसमेंट इज. यहाँ पे रेडियस भी गिवन थी. पार्टिकल कवर्स हाफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल, देन द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, यहाँ पे मिसिंग है. तो एनीवे अगर हमें रेडियस गिवन है, आर की रेडियस गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा. अब हाफ सर्कल कवर कर रहा है, हाफ रिवोल्यूशन कवर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसके डायमीटर के बराबर. तो जो भी उसका डायमीटर होगा दैट इज़ 2r, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. ए मैन वाज 30 किलोमीटर नॉर्थ 40 किलोमीटर ईस्ट. फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो 30 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, देन
40 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 + 40 दैट इज 70 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इसको देखें तो पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं √30² + 40²। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 50 किलोमीटर एंड डिस्टेंस विल बी 70 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉय इज moving with a constant speed 1 meter per second for 5 seconds, and for next 5 seconds he moves at 2 meter per second. Average speed of the boy is, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फॉर 5 सेकेंड फ्रॉम दिस डेटा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 सेकेंड में, 5 × 1 तो 5 मीटर हो गया। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो 5 × 2 ये डिस्टेंस हो जाएगा नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, दैट इज़ 10। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 10 दैट इज़ 15 मीटर। और टोटल टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड + 5 सेकेंड दैट इज़ 10 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 15 / 10 दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Question number 7, a student goes school with 40 km/h in 1 hour, stays there for 6 hours, then he come back with 40 km/h in 1 hour. Find his average speed. तो यहाँ पर भी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। तो टोटल डिस्टेंस 40 km/h 1 आवर में जा रहा है। तो 40 × 1 ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। 1 आवर में कितना 40 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 6 आवर के लिए ये स्टे करता है वहाँ पे, तो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा इस ड्यूरेशन में। देन 1 आवर में 40 km/h की स्पीड से फिर जा रहा है वो। तो 40 km/h × 1 आवर 40 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर ये यहाँ से प्लस 40 किलोमीटर यहाँ से 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 + 6 + 1 तो ये 8 आवर हो जाएगा। तो टोटल टाइम इज़ 8 आवर, टोटल डिस्टेंस इज़ 80। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 80 / 8 दैट इज़ 10 km/h। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन हैज़ स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर द फर्स्ट 1 hour and 40 km/h फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। इट्स एवरेज स्पीड इन km/h इज। तो फर्स्ट 1 आवर में 60 km/h की स्पीड से जा रहा है एंड नेक्स्ट हाफ आवर में ये 40 km/h की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 60 × 1 तो यहाँ से ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। और 40 × हाफ तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा हाफ एन आवर में। तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। टोटल टाइम हो जाएगा 1 + हाफ 3/2। तो ये 60 + 40 टोटल डिस्टेंस और टाइम हो जाएगा 1 + हाफ दैट इज़ 3/2 आवर। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर देंगे। तो ये आ जाएगा 53.33। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस इज क्लियर टू यू। Thank you so much.